सृष्टि नाटक मंच है, हम तो अभिनय कर रहे। हमको अभिनय कर रहे। एक परिवार अपना प्यार से हम कर रहे। प्यार से हम कर
शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज की वाणी है बाबा की 2 अगस्त 2023 की। और आज बाबा ने खास अमृत वेले हमें बाबा को कैसे याद करना है, क्या चिंतन करना है, किसकी संतान समझना है, वो आज की मुरली में बाबा ने बार बार अटेंशन दिलाए हैं कि अमृत वेले तो ज़रूर उठ करके अपने को आत्मा समझ के मैं परमात्मा की संतान हूँ, संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, ऐसी स्मृति शुरुआत करनी है जिससे दिन भर हमारी स्मृति बनी रहे। तो सुनते हैं बाबा के ही शब्दों से आज की महावाक्य। बाबा कहते हैं बच्चों प्रति, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो कि मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। बाबा ने हम बच्चों को मालिक बनाया कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही शरीर का भी मालिक है, विश्व का भी मालिक बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? कौन सी एक बात है जो भक्ति मार्ग में भी उसका महत्व रखते हैं और बाबा के पास भी उसका महत्व है? उत्तर, दान का महत्व। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है। लोग जो दान करते हैं, लोग सब उसके लिए दुआ भी करते हैं और उसका बहुत नामाचार भी हो जाता है। तो बाबा का तो उस तरह की तो हमको नामाचार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कर्तव्य करना है जो सबसे दुआएं मिलती रहे। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। क्या बोल दिया बाबा? कल भी बोला सेवा के लिए, आज भी बोल रहा है दूसरे तरीके से कि मेडिटेशन सिखलाना है, क्योंकि सभी बहुत दुखी है, अशांत है। आज के गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनको पार करने के लिए सहारा देते हैं। क्यों? क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ खिवैया, तो ये भारतवासी ही जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं कि भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ, क्योंकि भारतवासी क्या थे आज से 5000 वर्ष पहले, और आज क्या हालत हो चुका है। इसलिए खास भारतवासियों के लिए बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए ही है, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है और कोई खंड के लिए नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमें जो दुनिया में कथा सुनते हैं, लेकिन उस कथा से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा कहते हैं कि बाबा रोज़ हमें सत्यनारायण की कथा अथवा अमर कथा की भी अमर कथा भी यहाँ ही होती है, जो बाबा हमें सुनाते हैं। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? बाबा पूछ रहा है। आज क्यों पूछा भाई बाबा? तुम जब मेडिटेशन में बैठते हो किसको याद करते हो? बाबा को याद करते हो। क्या समझ के कि वो हमारा बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। तो बाबा ने किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते? भगवान नाम से कोई गणेश को करेंगे, कोई हनुमान को करेंगे, कोई दुर्गा को करेंगे, कोई काली को करेंगे, है ना। तो बाबा कहते कोई किसको याद करते हैं। उन सब की साधना है अयथार्थ, कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई प्राप्ति नहीं है, अल्पकाल के लिए। सिखलाने वाला खिवैया व बागवान तो कोई है ही नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ध्यान करो, ऊपर जाओ, अपने को शक्तिशाली बनाओ, है ना। बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए,
योग साधना कहा जाता है ना, वह तो मनुष्य को ही कराते हैं। अभी तुम जानते हो इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परम पिता परमात्मा। बुद्धि एकदम ऊपर चली जाती है। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। क्या बन गया? अभी जंगल राज बोलते हैं ना, जहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार पापाचार हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं लोग? जंगल राज है ना। तो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, उसको कहते हैं जंगल। यह तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया बड़ा विघ्न डालती है। नींद आएगी, व्यर्थ संकल्प आएगा, बहुत कुछ। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप हम बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बैठ के सुबह शाम तो करना ही है, जो खाली समय है वो तो करना ही है, लेकिन हमारा योग कर्म योग है, इसलिए तुम तो कर्म योगी हो। दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कर्म तो करना ही है। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। ऐसे बैठ के दिन भर तो बाबा के साथ योग में हैं, दिन में तो खाना पीना खेलना कूदना धंधा धोरी करना होता है, उसमें याद थोड़ी ही रह सकती है। अब बाबा क्या बोल रहे हैं? उसमें याद थोड़ी ही रह सकती है। वैसे बैठ के कहते तो बहुत है कि हमारा सारा दिन याद में है, हम तो सारा दिन याद में रहते हैं। बाबा कहते परंतु है बड़ा मुश्किल, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो अनुभव से बताते हैं ना। बाबा अनुभव बतलाते हैं। अमृत वेले का समय सतोगुनी होता है, उस समय याद करना सहज है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा होता है ना। कोई हमको भी कर्म धंधा नहीं करना होता है सुबह उठ करके। तो बाबा कहते उस समय का टाइम बहुत अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना। फिर बाबा कहते हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा। क्या बोल दिया बाबा? अगर रह सकती है तो बहुत अच्छा। परंतु बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ब्रह्मा बाबा, मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा की याद में रह के तुमसे बात करूँ, लेकिन थोड़ी मुश्किल है। अंदर यह नशा रहता है कि मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ। ये अंदर में स्मृति में रहता है, समझता हूँ मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ। ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा बाप को याद कर बात करूँ, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। क्या बोल दिया बाबा? कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाप हूँ, ये समझने से थोड़ी सहज है, लेकिन मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा को याद करके बात करूँ, यह थोड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं ना, बाप सिखलाते भी हैं। यह तो जानते हैं कि हम बागवान हैं, बागवान तो ज़रूर बगीचा ही बनाएंगे ना, कांटों को फूलों का बगीचा बनाएंगे, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। बागवान जो माली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो कांटा कुटी की जंगल जो झाड़ होता है उसको सुंदर सा बगीचा बना देते हैं, सबको देखने में अच्छा लगता है। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएंगे, माली हमेशा बागवान बनाते हैं, फूल लगाते हैं। तो बाबा भी फूल लगाते हैं, हम बच्चों के अंदर से कांटे को निकाल रहे हैं। फॉरेस्ट बनाने वाली तो माया है, उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं, यानी भिखारी हैं तो दुख देते हैं। यह तो ज्ञान मिला है कि बाबा हमारा बागवान है और क्या है, खिवैया है। नैया मेरी पार लगाओ, पहले ही बाबा ने याद दिलाया। खिवैया भी है, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। और तीसरा रहम दिल भी है, चौथा बीज रूप भी है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल चलता है ये कितना बड़ा बगीचा है, पूरे विश्व को देखते कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ साथ क्या चाहिए,
समझ चाहिए, यानी ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर चली जाती, परेशान हो जाते हैं। अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, हठ योग, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की तो वहाँ बात ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान मतलब समझ, ना खुद को समझते ना परमात्मा को समझते, समझ ही नहीं है। काली माँ की याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी, वो भयंकर शक्ल। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्ति मार्ग। न बाप की याद न बरसे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं, माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं गौमुख में रख करके, कोई तो दिखा करके फेरते हैं। हमारी भी है गुप्त माला, यानी हम बाबा को याद करते हैं। तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। देखिए, एक भगवान को याद करने के लिए, उसको पाने के लिए, शक्ति है, शांति लेने के लिए कितना तरकीब अपनाते हैं, लेकिन होता नहीं है। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, ब्रह्मा बाबा को। जैसे बाप फेरते थे, हम भी उनको देख एक कोठरी में बैठ माला फेरते थे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि जब दादा लेखराज के रूप में थे तो उनके पिताजी जो माला फेरते थे, भक्ति वगैरह करते थे, तो वो भी देख के करते थे, माला फेरते थे, राम राम कहते थे। बस ज्ञान तो कुछ भी नहीं था ना, देखा देखी कर लिया, ज्ञान कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है, समझ से करेंगे तो उसकी प्राप्ति अलग है ना, और देखा देखी करेंगे तो वो कर रहा, वो क्या बोल रहा, क्या समझ रहा, हम तो नहीं कर रहे, हम देखा देखी खाली हाथ हिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो हर बात की बाबा हमें ज्ञान देते हैं। पहले अमृत वेले इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा ये अपना अनुभव बतलाते हैं। बाबा कहते ज्ञान में भी रमन करते रहते हैं, ज्ञान भी बुद्धि में चलता रहता है। विचार सागर मंथन, कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। बीज माना बाबा भी याद आया, और बाबा का इतनी बड़ी संसार दुनिया वो भी याद आया, तो इसकी सेवा करनी है। कैसे बगीचा बनता है, बाबा में भी यह ज्ञान है तो हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में 5000 बरस का अंदर चलता रहता है। इसको ही मेडिटेशन कहा जाता है। अब लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन सीखना है ना, लेकिन मेडिटेशन के पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान सुनते सुनते ही हमारे अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर सुख की लहरें आना शुरू हो जाता है, तो वही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में क्या करना चाहते हैं, शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो ज्ञान पहले समझ में आएगा तब तो। इसीलिए बाबा ने कहा अंदर जब बाबा की याद चलते हैं, सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, इसको कहते हैं मेडिटेशन। बाप की भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी रहती है, बाबा को पाने की भी खुशी, ज्ञान पाने की भी खुशी, दोनों चीज़ें याद आती हैं। बाबा कहते वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, उनको तो ज़रूर तत्व ही याद आएगा, ब्रह्म याद आएगा। तत्व तो घर है, स्थान है, बस तत्व में लीन हो जाना है, ये संकल्प रहेगा। बाबा कहते रचयिता और रचना का तो उन्हों को कुछ भी पता ही नहीं है, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। उन्हों की बात और है और तुम बच्चों की बात और है, माना हम दोनों में भिन्नता है, अलग है, वो भगवान को नहीं जानते। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा बीज रूप है। हमको ये नॉलेज है, रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं कि भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। याद कीजिए भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसे जल चढ़ा देते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, किसी के ऊपर भी फूल चढ़ा के आ जाते थे, है ना। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। अभी तो समझ मिली है, बाप को याद करने से उनकी सारी रचना यानी झाड़ याद आ जाती है।
हम 84 जन्मों का चक्र लगा करके आए हैं। अभी हम जाते हैं वापिस। अभी तो रिटर्न जर्नी है, उसकी तैयारी चल रही है। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को भी याद करते हैं और धन देने वाले को भी याद करते हैं। ज्ञान है जो मुख्य पॉइंट है, उसको भी याद करना है, और जो बाबा ने पॉइंट दिया उस बाबा को भी याद करना है जीवन में सुख पाने के लिए। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ को पकाते हैं, खाने लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, तो आग पे डालते हैं तो कच्चाई तो नहीं उतार लेते हैं ना। जितना देर उसको पकना चाहिए उतना देर आग जला के रखते हैं ना। जब पक जाता है तो खाने लायक होता है, किसी को भी सुख पहुंचाता है, किसी को भी पेट भर देता है ना। तो बाबा भी कहते हैं हम लोगों का भी याद से इतना जल्दी हम परिपक्व नहीं बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं बस 7 दिन का कोर्स कर लिया, थोड़ा 1 महीना ज्ञान सुन लिया, मुरली सुन लिया, हो गया। उस समय तक का हो गया, लेकिन हमारी अवस्था लास्ट तक ऐसी बनी रहे और ज़्यादा शक्ति मिलती रहे, खुशियाँ बनी रहे, उसके लिए तो बाबा को तो रोज़ रोज़ ये ज्ञान सुनना ही पड़ेगा कि रोज़ रोज़ बाबा को याद करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा अवस्था कब परिपक्व होगी, जब लगे रहेंगे। छोड़ देंगे तो अवस्था कैसे परिपक्व होगी। तुम किसको भी समझा सकते हो कि मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। सुना, जो आप अनुभव करते हैं वही दूसरों को समझाना है। मनुष्यों की तो अनेक प्रकार की मत मिलती है, फलाने को याद करो, फलाने को करो। यहाँ तो हम सब एक की मत पर हैं, एक की ही याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या? बाबा कहते हैं ये आत्मा कहेगी ना 84 जन्म लेते अब वापस जाना है। परमात्मा तो ऐसे नहीं कहेंगे। अगर हम ही परमात्मा हैं तो ऐसे शब्द तो शोभा नहीं देता। वह तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। उसको जाने के लिए नहीं बोलते, उसको आने के लिए बोलते हैं। कब? जब हम जीवन में, हमारे जीवन में बहुत दुख हो जाता है, बहुत दुनिया में अशांति हो जाता है, तब उसको बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम लोग तो जाना और आने का पाठ चलता रहता है। वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं। तुम्हारे पास जब कोई आए तो उसे हॉल में ले आओ। हॉल में जहाँ बाबा के अच्छे अच्छे चित्र लगे हुए हैं, कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं। देखो, समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते, कैसे करते उनको समझाना है। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो और रचना के चक्र को याद करो। सुदर्शन चक्र जो बोलते हैं, तो 84 जन्मों के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं। ज़रूर पहले पहले देवी देवताएं थे। कोई भी चीज़ पहले नहीं होती है, सुखदाई होती है, संपन्न और भरपूर होती है, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी कम होने लग जाती है, दुखदाई बन जाती है। तो उनको समझाना है कि हम लोग पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के ही 84 जन्म भी गाए जाते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझाना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मद अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है। जो भी हम लोग, जितने लोग भी सुनाएंगे यही बात सुनाएंगे ना, एक ही मत है। दुनिया में तो कोई किसके बारे में सुनाएगा, कोई किसके बारे में सुनाएगा, मिलेगा ही नहीं। वो जब तक मन तैयार करेगा, हाँ इसको याद करेगा, अब दूसरा कोई बोल दिया नहीं हनुमान जी को याद करो, ये से करो, तब तक फिर तो इस तरह से बुद्धि एकाग्र होगी नहीं। इसीलिए यहाँ हमारी सबकी मत एक है, क्योंकि हमारा पिता एक है। हम सबकी एक ही मत है। हम हैं श्रीमत पर। वह पतित पावन ही आकर के बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं।
तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े ना, ऐसे तो वर्षा नहीं मिलेगा ना, याद करना पड़े। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित तो बन जाते हैं। ऐसे चलते चलते क्या होता है, कोई संभालने वाला नहीं होता है, अंत में एकदम ही नीचे गिर जाते हैं, पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना की ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल, पतित पावन, तो ज़रूर पतित दुनिया में आ कर के पावन बनाएंगे ना, क्योंकि हम उसको पावन दुनिया में बुलाते नहीं हैं। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे, उनको सोच में पड़ जाएंगे, हाँ बात तो सही बोला। बोलो, सिर्फ अच्छा अच्छा कह कर के नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे अच्छा बन नहीं सकते। अच्छा बोलेंगे लेकिन उनके जीवन में भी अच्छाई आवे, वो तो प्रैक्टिकल करने से ही बनेगी। इसलिए बाबा ने कहा से उनको भी ये भी बात समझाना है कि खाली अच्छा अच्छा बोलने से नहीं होगा, आपको अगर चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जो करेगा सो पाएगा। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है कि बाबा आया हुआ है, मौत सामने। अब लोगों को इस तरह से समझाना है, गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। लोगों को बताना है कि अब समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अपना फ़र्ज़ हमें अदाई करना है। वो तो नहीं बोलेंगे ना आपने तो हमको बताया ही नहीं, आप तो रोज़ जाते थे, लेकिन हमको भी बताता तो हम भी जाते ना। तो उस समय में हमारी मार्क्स से कटेगा, क्योंकि हम उनको बताया ही नहीं है, तो उल्हना देंगे तो बाबा वहाँ से मार्क्स काट देगा। अगर हम बता दिए हैं तो लास्ट में हमको बोल नहीं सकते हैं, या बाबा के सामने भी नहीं बोल सकते कि इन्होंने हमको बताया नहीं। इसीलिए अपना फ़र्ज़ अदाई पूरा करना है, आए न आए उनकी बात है, शुभ भावना भी रखना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। उनको बताना है कि अब सीख कर जाओ, इस मेडिटेशन में बैठने से तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है ना। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो, किसी न किसी को तो याद किया है। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को ज़रूर याद करते हो। क्या बोला बाबा, शरीर का बाप तो बदल जाते हैं ना, लेकिन ये आत्मा का पिता तो वही रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि ज़रूर याद करते हो। क्यों? क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी लौकिक बाप से विनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और बिरादरियाँ निकलती है। मेन जड़ कौन है, फाउंडेशन कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाद में दूसरे तीसरे धर्म आए तो उन्हीं से तो निकले ना। इसीलिए बाबा ने कहा जो है फिर उसके बाद में बिरादरियाँ निकलती हैं। सन्यासियों का है रजो प्रधान सन्यास। रजो प्रधान मतलब घर छोड़ के निकल जाते हैं, विकारों से सामना करके हमको उसके ऊपर जीत पाना है। छोड़ के निकल जाने से तो वहाँ भी विकार आ सकता है ना। हमारा है सतो प्रधान सन्यास, है ना, ज्ञान समझ के करना, यह है सतो प्रधान सन्यास। यह है ही राजयोग, प्रवृत्ति में रहते हुए करना है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, भगवान कोई मनुष्य बन सकता है क्या? तब तो ढेर सारे भगवान हैं। भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना, और वही पतित पावन है, सबको पावन बनाने वाला है। वही हेविनली गॉड फादर है, और आते भी कहाँ हैं? भारत में हैं। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री की मत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इन बातों को बैठ समझो। बाप और रचना के आदि मद अंत को जानो, यह और कोई नहीं जानते हैं। सत्युग की आयु ही इतनी बतलाते हैं, लाखों बरस तो एकदम ही डूब गए हैं। अब समय तो अभी बहुत देरी है, आएगा तब हो जाएगा, है ना।
और कहते हैं ना शेर आया नज़दीक है, और बोलते शेर तो बहुत दूर है, अभी तो आया नहीं और आके खा भी गया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी दुनिया और ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, पुरानी दुनिया। कोई भी चीज़ पुरानी की लिमिट होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस बातों को समझो, क्योंकि बाप और रचना के आदि मद अंत को जानो, यह और कोई नहीं जानते। सत्युग की आयु भी इतनी बतलाते हैं। पहले झाड़ नया होता है तो उसको स्वर्ग कहेंगे, फिर वही जर्जरीभूत हो जाता है तो नरक बोला जाता है। अब यह सारी दुनिया ही नरक है, सारी दुनिया ही। चालीसान मकान बना लो, उसमें कितना भी सजावट कर लो, कितना भी सुख सुविधाएं रख दो, उसमें ज़्यादा तकलीफ़ है, अशांति ज़्यादा है ना। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि ये अभी ऊपर से साज सजाने से नहीं होगा, हमको अंदर अपने अंदर दिव्यता लानी है, संस्कारों को सजाना है। तो बाबा कहते हैं अभी सारी दुनिया ही नरक है। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नरक है। घर घर को क्या बोलेंगे। यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते रहते हैं। बाप आकर के फिर क्या बनाते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, फूलों का बगीचा। बाप आकर के बहिष्ठ स्थापन करते हैं। तुम जानते हो फूलों का बगीचा किसको और कांटों का जंगल किसको कहा जाता है। उनसे पूछना है कि किसको कहा जाता है, ये जो नाम जो लिया जाता है किसको कहते हैं। तुम दैवी फूल बन रहे हो तो चिंतन चलते रहना चाहिए। बाबा में भी यह नॉलेज है, बच्चों में भी यह नॉलेज है। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने से रात को बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे समझाए। बेचारे कुछ नहीं जानते हैं। क्या बोला बाबा, बेचारे कुछ नहीं जानते, इसलिए अपने को तरस पड़ता है। वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु बाप को और उसकी रचना को तो जानते ही नहीं हैं। तो तरस आना चाहिए ना। तरस आने का मतलब उसको रास्ता दिखाओ। बाबा का आज ज्ञान देने की बातें समझा रहे हैं। हम भी अब अल्लाह के बच्चे बने हैं, समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। क्या बोल दिया बाबा, समझाने का भी बड़ा नशा चाहिए। अविनाशी ज्ञान रतन है तो फिर दान भी तो करना चाहिए ना। वो रखे रहेंगे तो क्या होगा। इसीलिए दान करेंगे तो उतना ही बढ़ेगा। दानी की बहुत बहुत महिमा होती है, करते हैं। अखबार में भी पढ़ता है कि फलाने ने ऐसा किया वैसा किया। रिलीजियस माइंडेड ही दान करते हैं। अब ये ज्ञान रत्नों की दान बाबा बोल रहा है, उस स्थूल धन की भी दान से कितना लोग साहूकार बन जाते हैं। तुम तो हो ही रिलीजियस माइंडेड, दान ही नहीं करेंगे तो बाबा क्या कह दिया, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। मन आप ज्ञान रत्नों को दान नहीं करेंगे तो आप ऊंचा पद तो पाएंगे नहीं। दान तो जरूर देना है। ज्ञान दान देना तो अति सहज है। बाबा बतलाते हैं, हम ऐसे मेडिटेशन में बैठते हैं, उनको अपना अनुभव बताना है। इस दुनिया का चक्र ऐसे फिरता है। पहले एक धर्म था, पीछे यह धर्म निकले हैं, यह सब बिरादरियां हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठनी चाहिए। मनुष्यों को योग का बहुत शौक़ रहता है। बाबा कहते बोलो, हमारा मेडिटेशन चल कर के देखो। आज बाबा कैसे समझाने के लिए कह रहा है, उनको बोलना है कि आप बहुत किया ना, अभी एक बार चलिए वहाँ पर भी मेडिटेशन करके देखिए। रिलीजियस माइंडेड जो होते हैं वह मेडिटेशन हॉल देख करके खुश होते हैं। रिलीजियस माइंडेड मनुष्य कभी पाप नहीं करते हैं। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो पाप से बचते हैं। तुम्हारे पास समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, परंतु बच्चे नंबरवार हैं। क्या बोल दिया बाबा, नंबरवार है। कोई की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। अब दूसरों को क्या खुलेगा, खुद का ही नहीं खुलता है। बाप को याद नहीं करते तो ताला खुलेगा कैसे। बाबा उसका कारण भी बता दिया ना कि ताला नहीं खुलने का कारण क्या है, कि बाबा को तो याद ही खुद नहीं करते हैं तो ताला नहीं खुलेगा तो खजाना कैसे जाएगा, है ना। है बहुत सहज, समझाना है कि हम याद में कैसे बैठते हैं। आज बाबा यही बात समझाने के लिए कह रहा है लोगों को। बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनाने के नहीं बोल रहा है,
क्योंकि बहुत लोग सुना हुआ है, इसीलिए उनको अनुभव कराना है। मनुष्यों को तो पता नहीं कि हम किसको याद करते हैं, इसीलिए उनको बताना पड़ता है। हमको सिखलाने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सबका बाप है। वह पतित पावन गॉड फादर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम सीखो न सीखो तुम्हारे ऊपर है। हम तो बता दिए, हमको जो मिला है हम आपको भी बता रहे हैं। हम सबकी तो एक ही मत है, श्री श्री से हम मत ले रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, हम अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं, श्री श्री से ले रहे हैं। भगवान की तरफ उनकी बुद्धि ले जानी है। यह है एम ऑब्जेक्ट। जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं और कोई नहीं बना सकता। ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मज़ा आएगा। आज बाबा रात को मज़ा आएगा कितनी बार रिपीट किया है। तो ज्ञान का विचार सघन दुनिया में देखो, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, आलतू फालतू बातें याद कर करके लोगों का नींद ही फिर जाता है। टेंशन में, डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, बीमारी का शिकार बन जा रहे हैं ना। और बाबा हम बच्चों को कितना सुंदर मज़े से नींद आएगा, मज़े में रहेंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट पक्का अंडरलाइन करा रहे बाबा। अमृत वेले उठ, याद में बैठ, ज्ञान का रमन करना। विचार सागर मंथन, जैसे गाय घास खा के एक जगह में बैठ के पूरा चबाती रहती है, आनंद मिलता रहता है, उसको मिठास मिलता रहता है। तो बाबा भी कहते हैं जैसे गाय का कितनी अच्छी विशेषता है, सब कुछ ले लेती है, हमको तो ऐसे नहीं लेना है। और वो अच्छी चीज़ जो है उसको ही खाती है, उगाड़ती है, बाकी फालतू चीज़ों को फेंक देती है। तो हम लोगों का भी क्या है कि दिन भर में अगर चला भी गया आलतू फालतू, आँखों से कान से चला भी गया है, तो उसको हमको दिल में नहीं रखना है, उसको हमको बाहर फेंकना है। और बाबा ने जो हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं उसको याद करना है, तब तो खुशी मिलेगी। आलतू फालतू को याद करें, कूड़ा करकट को, तो खुशी कहाँ से मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठे, याद में बैठ, ज्ञान का रमन करना है, ज्ञान धन को भी याद करना है। तो ज्ञान दाता को भी याद करना है। ज्ञान धन क्या है और ज्ञान धन देने वाला दाता कौन है, उसको भी याद करना है। दूसरी, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी। नशा रहना चाहिए तभी हो पाएगा। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है, एक मत होकर रहना है। संगठन में ही बल है। वरदान है आज की, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। क्या बोला बाबा? रूहानी प्रसन्नता, आत्मिक प्रसन्नता, रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा समझाते, जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं। क्या बोला बाबा? जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं और वे भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे बाबा और उदाहरण से समझा रहे, जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है, तब तो लोग वहाँ बैठते हैं और मानव प्रसन्न हो जाता है, शीतल का अनुभव करके प्रसन्न हो जाता है। ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन
अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। आज का स्लोगन है, जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जिसके अंदर स्मृति आ गई है, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या बनने वाली हूँ, इस समय में भी मैं क्या हूँ, मुझे मेरे साथ कौन है, तो जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होती है। स्मृति तो स्वस्थिति से ही बनती है और परिस्थिति तो दूसरे से आई हुई है। तो जब ऐसा होता है तो जो कोई भी परिस्थिति उसको खेल लगता है। अच्छा, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अमृत वेले मेडिटेशन में बैठो, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो कि मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न पूछा बाबा, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर है, दान का महत्व। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना। ज्ञान दान देने के लिए बाबा कह रहे हैं, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है ना आज है। और कैसे देना है, क्या अनुभव सुनाना, बाबा वो भी बता दिया। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। आज का गीत भी बड़े सुंदर है। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। कितना बाबा को शुक्रिया करते करते हमें आगे की तरफ बढ़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज के सोमान क्या मिला, हम कौन सी आत्मा है? सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। कैसे सर्व प्राप्ति स्वरूप बनेंगे? जब हम रूहानी प्रसन्नता द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले, शांति और शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने की अनुभूति कराने वाले हम कौन है? सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। तो चले प्यारे बाबा को याद करते हैं, शुक्रिया करते हैं और आज दिन भर बाबा की इस मत को याद रखेंगे कि सबको कैसे श्रीमत लेना है।